नमस्कार दोस्तों, ये प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग दर्पण की चिन्ह परिपाटी समझेंगे। बात यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी समझते हैं। अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होता है? तो जब भी हम दर्पण का न्यूमेरिकल लगाते हैं, आंकिक प्रश्न लगाते हैं, जो गणितीय प्रश्न होता है उसको जब लगाते हैं तो अवतल दर्पण से संबंधित सूत्र लगाना पड़ता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/न्यू। इसमें यू वी एफ क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है और इस फार्मूले में जब यू वी एफ का मान रखते हैं तो इसका चिन्ह सहित रखते हैं। इसका एक विशेष चिन्ह होता है, वो चिन्ह क्या होता है वही हम लोगों को समझना है और उसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो ये आपके सामने अवतल दर्पण का एक चित्र बना हुआ है। इसमें प्रतिबिंब कैसे बना तो वो सब आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। देखिए यहाँ पर वस्तु रखा है, वस्तु से दो किरण डाला गया, एक सीधा जो फोकस से होकर गया और दूसरा तिरछा जो वक्रता केंद्र से होकर गया और फिर जहां पर काटा वहां पर प्रतिबिंब बन गया। यानी ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। अब इसमें यफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, तो उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप लोग देखिए, सबसे पहले देखते हैं यू क्या है। तो यू क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण का ध्रुव ये रहा और यहां से लेकर वस्तु की दूरी, वस्तु कितना दूर रखा है यानी ध्रुव से लेकर, अब मान लीजिए ध्रुव की सिधाई ये है तो ध्रुव से लेकर और वस्तु तक की दूरी, तो ये होता है यू, यू होता है ये, इसको यू से दर्शाते हैं। यानी दर्पण से लेकर और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी ये यू होता है। फिर हम लोग देखते हैं यफ क्या है। यफ क्या है? यफ को फोकस दूरी कहते हैं। यानी स्मॉल यफ क्या है? फोकस दूरी है। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी यानी इस बीच की दूरी को, इस लंबाई को हम लोग स्मॉल यफ से दर्शाते हैं। यानी यहाँ से लेकर, फोकस से लेकर और ध्रुव तक की दूरी, इसको हम लोग स्मॉल यफ से दर्शाते हैं। फिर है कैपिटल वो क्या है? वस्तु की लंबाई है, यानी वस्तु कितना लंबा है इसको हम लोग कैपिटल वो से दर्शाते हैं। फिर है वी क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी यानी इस दूरी को, यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर और प्रतिबिंब तक की दूरी, इस दूरी को हम लोग स्मॉल वी से दर्शाते हैं, जिसको कहते हैं। और इसके बाद में क्या है? आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब कितना लंबा है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है यहाँ पर। तो यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, आई क्या है, वो क्या है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं कि जब न्यूमेरिकल लगाएंगे इसका तो कौन सा चीज़ कब क्या लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यू के बारे में कि यू हमें क्या लेना है, प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है। तो कैसे इसको लेते हैं तो इसको ध्यान में रखते हैं हम लोग, इससे क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति के निर्देशांक अक्षों की मदद से। देखिए निर्देशांक अक्ष आप सबके सब जानते हैं, इसको बीच वाले को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु के दाहिने तरफ इधर होता है यक्स का प्लस वाला भुजा, इधर होता है यक्स का माइनस वाला भुजा यानी यक्स डैश। ऊपर की तरफ होता है वाई प्लस और नीचे की तरफ होता है वाई डैश यानी कि वाई का माइनस वाला भुजा। इधर यक्स का प्लस, इधर यक्स का माइनस, इधर वाई का प्लस, इधर वाई का माइनस। हम लोग दर्पण का चित्र बनाने के बाद ये देखते हैं कि ये मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु ही ध्रुव मान लेते हैं, यानी ध्रुव को ही हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर मैंने मूल बिंदु ध्रुव को मान लिया तो ये भुजा कौन सी भुजा हुई? तो ये भुजा यक्स की प्लस वाली भुजा हुई। और अगर मैंने ध्रुव को मूल बिंदु मान लिया है तो ये भुजा कौन सी भुजा हुई? तो ये यक्स की माइनस वाली भुजा हुई, यानी इधर क्या है, यक्स का माइनस वाला भुजा। अगर मैंने इसको मूल बिंदु माना है तो ऊपर है वाई, तो ऊपर है वाई, नीचे है वाई माइनस, तो नीचे है वाई माइनस। अब हम लोग देखते हैं तो यूं सोचिए क्या है, यूं क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब आप इस दूरी को नापने के लिए अपना नापने वाला यंत्र निकालेंगे और यंत्र से किस लंबाई को नापेंगे? तो ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी नापेंगे, यही यूं होगा। तो ध्रुव से लेकर जब आप वस्तु की दूरी नाप रहे होंगे तो सोचिए इस समय आप कौन सी भुजा नाप रहे हैं, इस समय आप कौन सी भुजा नाप रहे हैं? तो यक्स का माइनस वाला भुजा नाप रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हम लोग यू को क्या लेंगे, माइनस में, निगेटिव में लेंगे, क्योंकि जब आप यू नाप रहे होंगे, यू का मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी जब आप नाप रहे होंगे तो कौन सी भुजा नाप रहे हैं? यक्स का माइनस वाला, इसलिए यू को ले लिए माइनस। फिर अब हम लोग देखते हैं यफ क्या लेंगे। अब हम लोग समझते हैं यफ क्या लेंगे। यफ क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी। अब जब आप अपने यंत्र से फोकस दूरी नाप रहे होंगे तो उस समय पी से एफ तक की दूरी नाप रहे होंगे, ये दूरी नाप रहे होंगे, और जब ये दूरी नाप रहे हैं तो उस समय आप यक्स का माइनस वाला भुजा नाप रहे हैं, यानी कि इसको भी हम लोग निगेटिव में लेंगे, माइनस में लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वो ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई। आपसे कहा जाए कि वस्तु की लंबाई बताइए, वस्तु की लंबाई बताइए, तो वस्तु की लंबाई जब आप नाप रहे होंगे ऐसे तो ऊपर की तरफ नाप रहे होंगे, वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ नाप रहे होंगे। और जब आप ऐसे नाप रहे होंगे तो यानी कि यहाँ पर नाप रहे हैं, और इधर क्या है, वाई का प्लस वाला भुजा है, यानी हम लोग वो को लेंगे प्लस में। यानी कि अवतल दर्पण का कोई भी न्यूमेरिकल आप लगा रहे हैं, यू को हमेशा माइनस,
यफ को हमेशा माइनस और वो को हमेशा प्लस मिलेंगे। अब बाकी बचा v और i। तो v और i इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। जब तक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब तक वो दर्पण के आगे होता है, और जब आभासी बनता है तो दर्पण के पीछे चला जाता है। और जब दर्पण के आगे रहेगा, यानी कि अगर इसको मूल बिंदु माने तो जब तक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब तक माइनस वाली भुजा पर होता है, और जब आभासी बनता है तो प्लस वाली भुजा पर चला जाया करता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आप लोग देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब हम लोग क्या लेंगे, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब क्या लेंगे। तो चलिए आभासी और वास्तविक दोनों का देख लेते हैं। तो देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v क्या लेंगे। अब सोचिए, ये आपके सामने जो चित्र मैंने बना रखा है ये वास्तविक का ही है, तो वास्तविक का ही है तो देख लेते हैं इसमें। अब सोचिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, आपसे कहा गया v नापिए। v माने दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आप नाप रहे हैं, तो कौन सी भुजा नाप रहे हैं, यक्स का माइनस वाला, यानी कि v लेंगे निगेटिव में, माइनस में। और आपसे कहा गया कि i नापिए, तो i कैसे नापेंगे, तो i क्या है, ये नीचे है। आई मतलब इमेज की लंबाई, इमेज की लंबाई नाप रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई नाप रहे हैं, तो कौन सी भुजा नाप रहे हैं, वाई का माइनस वाला नाप रहे हैं। और इसलिए जब आप आई नाप रहे हैं तो वाई का माइनस वाला नाप रहे हैं, इसलिए क्या होगा, निगेटिव में होगा। यानी अगर आप क्वेश्चन अवतल दर्पण का लगा रहे हैं तो ये तीनों तो हमेशा यही रहेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब पर है तो v और i निगेटिव में ले लेंगे, और अगर क्वेश्चन आभासी पर है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है ऐसे, और सीधा बनता है, क्योंकि आभासी हमेशा सीधा रहता है प्रतिबिंब और वास्तविक हमेशा उल्टा रहता है। तो आभासी बनेगा तो पीछे बनेगा। अब पीछे बन गया है, इसके बाद आपसे कहा गया कि v नापिए, प्रतिबिंब की दूरी नापिए। अब प्रतिबिंब की दूरी आप कैसे नापेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी नापनी है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जब आप नाप रहे होंगे तो इस समय आप यक्स की प्लस वाली भुजा नाप रहे हैं, इसलिए लेंगे प्लस में, यानी v होगा प्लस में। और i क्या होगा, i क्या होगा, i मतलब इमेज की लंबाई। तो इमेज की लंबाई जब आप नाप रहे हैं तो उस समय y का प्लस वाला भुजा नाप रहे हैं, इसलिए i क्या होगा उस समय, वो भी प्लस में होगा। इस तरह से अगर आपको अवतल दर्पण का कोई भी न्यूमेरिकल लगाना है तो u को माइनस, f को माइनस, वो को हमेशा प्लस में लेंगे, और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन वास्तविक का है या आभासी प्रतिबिंब का है। अगर वास्तविक का है तो v और i निगेटिव, आभासी का है तो प्लस में ले लेंगे। क्वेश्चन में आभासी या वास्तविक लिखा है तब तो ठीक है, आप डायरेक्ट जान जाएंगे। अगर नहीं लिखा है तो आप लोग f और u पर ध्यान दीजिए। देखिए, अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को f और p के बीच में रखा जाता है। यानी f और p के बीच में वस्तु रखते हैं तो यही केवल एक ऐसी स्थिति है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। और मान लीजिए वस्तु को f और p के बीच में रख दिया गया, तो समझ लीजिए कि f यानी फोकस दूरी हमेशा ज़्यादा होगा वस्तु की दूरी से, वस्तु की दूरी से। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या होगा, u ज़्यादा होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में आभासी या वास्तविक नहीं बोल रहा है तो आप f और u पर ध्यान दीजिए। अगर f का मान बड़ा है, जिसे 30 सेंटीमीटर दे दिया और u का मान 35 सेंटीमीटर दे दिया गया, तो f 30 है, u 35 है, समझ जाइए कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर किसी दर्पण का फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर और u का मान दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो समझ जाइए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और u का मान यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो समझ जाइए कि f और p के बीच में रखा है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन गया। आप ये वाला नियम लगा दीजिए। तो अगर आभासी वास्तविक नहीं दिया है तो f और u के मान पर ध्यान दीजिए। अगर u बड़ा है तो वास्तविक, f बड़ा है तो आभासी समझ लीजिए और नियम लगा दीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये आपके सामने मैंने उत्तल दर्पण बना दिया, और अगला है टॉपिक उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी। और उत्तल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की दो ही स्थितियां होती है, एक अनंत पर और एक अनंत और p के बीच में। तो मैंने अनंत और p के बीच में रख दिया है वस्तु को, और प्रतिबिंब बन गया है। कैसे बना है, तो एक सीधा किरण डाले, तिरछा गया पर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है फोकस से, और दूसरा किरण मैंने तिरछा डाला जिसे c से जा रहा है और उसी रास्ते पर वापस हो गया। प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको जानना है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो। तो देखते हैं, इसमें हम लोग चिन्ह परिपाटी सीख रहे हैं। तो देखिए, इसमें यूं क्या होगा, यूं का मतलब p से लेकर वस्तु तक की दूरी, तो ये होता है यूं, ये है हमारा यूं। और यूं का चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए कि यूं का चिन्ह क्या होगा, तो यूं का चिन्ह कितना सिंपल है। देखिए, अगर आपसे कहा जाए यूं का चिन्ह क्या होगा, तो सोचिए यूं जब नाप रहे होंगे, यानी ध्रुव से और प्रतिबिंब की दूरी जब आप नाप रहे होंगे, तो मान लेते हैं कि ध्रुव क्या है, हमारा मूल बिंदु है। अब आप ध्रुव से इस साइड में प्रतिबिंब वस्तु की दूरी नाप रहे हैं, और वस्तु की दूरी जब नाप रहे होंगे तो आप कौन सा भुजा नाप रहे हैं, यक्स का माइनस वाला, यानी कि यूं को लेंगे निगेटिव में। यानी कि दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यूं हमेशा माइनस ही होगा, चाहे जो हो, हमेशा यूं माइनस। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं यफ।
तो यफ क्या होगा, यफ तो इधर है भाई, यफ तो यहाँ है, यानी यहाँ से लेकर, यहाँ से ध्रुव से लेकर और फिर यहाँ यफ तक की दूरी, इसको कहते हैं स्मॉल यफ। अब जब आप फोकस दूरी नाप रहे होंगे, फोकस दूरी नाप रहे होंगे, तो उस समय आप कौन सी भुजा नाप रहे हैं, प्लस वाला, प्लस वाला। और यफ हमेशा प्लस ही होता है, पीछे ही होता है दर्पण के। फिर अगर आप उसे कहा जाए वो नापिए, वो माने बस्ट की लंबाई, तो बस्ट की लंबाई जब आप नाप रहे होंगे, बस्ट की लंबाई जब आप नाप रहे होंगे, तो बस्ट की लंबाई नापते समय आप ऊपर की तरफ नाप रहे हैं, ऊपर की तरफ माने इस तरफ, और वाई का प्लस वाला भुजा समझिए नाप रहे हैं, तो फिर वो भी हो गया प्लस में। फिर देखिए वी, प्रतिबिंब हमेशा उधर ही बनता है, हमेशा आभासी ही बनता है, कभी इधर बनता ही नहीं, तो इसलिए एक ही स्थिति है, ना आभासी ना वास्तविक, इन सब का चक्कर है ही नहीं, तो वी का केवल एक ही हमेशा वही। तो वी क्या होगा, पी से बस्ट की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो पी से प्रतिबिंब की दूरी जब नाप रहे होंगे तो कौन सी भुजा नाप रहे हैं, यक्स का प्लस वाला। और आई क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर की तरफ नाप रहे हैं, हमेशा प्लस में लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ नाप रहे हैं, वाई का प्लस वाला भुजा नाप रहे हैं। यानी कि उत्तल दर्पण एकदम सिंपल है, केवल यू माइनस, बाकी सब प्लस। हमेशा कोई भी उत्तल दर्पण का क्वेश्चन आ जाए, यू को माइनस लीजिए, बाकी सबको प्लस, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और स्मॉल एम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यानी आपको किसी भी दर्पण की कोई भी स्थिति दी है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कितना बड़ा बनना है, उसकी लंबाई नापकर ऊपर लिखिए, और दर्पण के सामने जो वस्तु रखा है उस वस्तु की लंबाई नीचे लिखिए, तो भाग देने पर जो आएगा वही रेखीय आवर्धन होगा। अगर और आसान भाषा में बताएं तो किसी वस्तु का कोई दर्पण जितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वही उसका रेखीय आवर्धन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु रखा, 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु रख दिया, और जब आपने 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु दर्पण के सामने रखा तो दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब बना 10 सेंटीमीटर का। आपने 2 सेंटीमीटर वस्तु रखा, प्रतिबिंब बना 10 सेंटीमीटर का, तो बताइए वस्तु का कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। आप सिंपल बता सकते हैं कि 5 गुना बड़ा बना। अब यही जो 5 आप बता रहे हैं ना, इसी को आवर्धन कहते हैं, स्मॉल एम कहते हैं। और ये स्मॉल एम का मान आपको पता कैसे चला, तो आपने क्या किया है, आई के मान को ऊपर लिख दिया और वो के मान को नीचे लिख दिया है, यानी 10 को ऊपर लिख दिए हैं और 2 को नीचे लिख दिए हैं, फिर 5 आ गया है, उसी को आप यम कह रहे हैं, यानी यम बराबर क्या होता है, आई अपन वो। तो यही है रेखीय आवर्धन। अब देखिए रेखीय आवर्धन का एक सूत्र ये तो है ही, एक सूत्र और होता है v अपान यू। अब v अपान यू के आगे हमेशा माइनस लगा कर रखते हैं दर्पण वाली स्थिति में। अब ये हमेशा माइनस क्यों लगा कर रखते हैं, अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यूं हमेशा माइनस होता है। तो जब यूं हमेशा माइनस होता है, हमेशा निगेटिव होता है, और जब यूं हमेशा माइनस होता है तो इसके माइनस को काउंटर करने के लिए ये वाला माइनस लगा दिया गया है, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को काउंटर कर लेगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर v के मान पर हमारा आवर्धन निर्भर करेगा। और अगर आपका आवर्धन प्लस में आ गया यानी कि v प्लस में है, और अगर आपका आवर्धन माइनस में आ गया तो समझिए v माइनस में है। क्यों, क्योंकि ये एक माइनस मैंने ऑलरेडी लगा रखा है जो u के माइनस को हमेशा काउंटर कर लेता है, यानी u हमेशा माइनस में होता है, कोई भी दर्पण हो u तो हमेशा माइनस में, तो u हमेशा माइनस में है, इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा आवर्धन निर्भर करेगा v पर। अगर v प्लस में है तो m प्लस में आएगा, v अगर माइनस में है तो m माइनस में आएगा, और m माइनस में अगर आ गया तो समझिए v माइनस में है, और v माइनस में कब होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी कि कभी भी आवर्धन माइनस में दिया रहे तो समझ जाइए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर कभी भी m का मान प्लस में दिया रहे तो समझ जाइए वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब है। यानी m पॉजिटिव तो आभासी, माइनस तो वास्तविक प्रतिबिंब। हम लोग समझते हैं समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। इसका मतलब क्या है, प्लस बताता है हमें कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, यानी समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यही है, जो आगे प्लस लगा है ये बताता है भाई कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। एक क्या बताता है, एक बताता है कि भाई आई हमेशा वो के बराबर होगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई हमेशा बराबर होगी। समतल दर्पण के सामने जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, और जब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है, तो आई से आई कट गया, एक आ गया। तो एक क्या बताता है कि आई और वो बराबर है, प्लस क्या बताता है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस वजह से तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा।